झोंक दियो सो का कहते तुम्हारी सोच मर जाए। अच्छा सो बेगाई घरे सो एक आटा की पुतैया बनाई, बाकी मुड़ी बनाई, बाकी टुड़ी बनाई, बाकी मुंह बनाओ, कान बनाए, गोड़े बनाए, हाथ बनाए, सब कछु बना के आंखें बनाई। सो आंखन में नौन की डिंगैया धर रही और खूब सजा काजल लगा के और लई सो कागज उड़सा पे धर के बिल्ला से खूब लेदारी 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 और लई सो चूल्हे में झोंक दई। अब चूल्हे में झोंकी सुबह खूब बड़ी सो देख रही कैसी बर रही दारी, कैसी बर रही दारी, कैसी बर रही। इतेक में नौन की डिंगैया चटकी, सोन की आंख में घली, सोन की आंख पुच्छ हो गई। सो बेन हो सोत चून की बुराई हो, तुम्हारी तो साक्षात दो दो बर रही। चाची सारा जीवन प्यार में काट दूंगी लेकिन सौत की सेवा कभी नहीं करूंगी। हाँ सोत की सेवा नहीं करो ना, वह तो कन्या है राम राजा बन जाते। मैं नहीं करूंगी। नहीं करोगी ना, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो मुझे अवगत कराएं। महारानी उपाय है उपाय? हाँ शीघ्र बताओ। अरे महारानी तुम्हारे महाराज के पास 2 वरदान हैं जो देवासुर संग्राम में देने को कहे थे। हाँ आज उन दोनों वरदानों को मांग लो, तुम्हें सौत की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। पर उनमें मांगू क्या मैं? अरे मांगना क्या है, पहले वरदान में मांगो अपने बेटे को राज तिलक। हाँ और दूसरे वरदान में मांगो राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं दासी, 2-3 वर्ष नहीं चलेगा क्या? 14 वर्ष में राम आएगो, सारी प्रजा भरत की हो जाएगी, फिर राम को कोई ना पूछेगा पगली हो गई का। अच्छा और ऐसे नहीं, फिर अभी इसी समय कोप भवन में जाओ, दासी सारा श्रृंगार उतार दो, फटे पुराने कपड़े पहन लो, और जब महाराज आए तो उन्हें अपने तिरिया चरित्र के जाल में फांस कर फिर वरदान मांगना। तिरिया चरित्र? चिड़िया चरित्र नहीं, तिरिया चरित्र। तिरिया चरित्र? हाँ ये क्या होता है? जब बहुत अच्छी चीज होगी। क्या? अरे त्रिया चरित्र के सामने भगवान झुक गए, भगवान ना करने कछु नहीं कर पाओ। त्रिया चरित्र ऐसा होत ये बेटा। कैसा होता है? त्रिया चरित्र नहीं जानती ना। हाँ, श्रृंगार करो वो खूब जानती, लाली लगा लें तो महाराज आ रहा ही नहीं है, जो खूब जानती। त्रिया चरित्र बेटा हो ऐसा ही होत, हम बताएं दे। हाँ बताओ। जैसे महाराज आए हाँ हम तुम्हारा रेसल कराएंगे। अच्छा अच्छा रेसल। हाँ ऐसे ही जैसे महाराज त्रिया चरित्र बेजा होते हैं। अब जैसे महाराज आए हाँ पूरी रेसल कराएं दे। महारानी के कई, महारानी के कई, कहिए महाराज। कहिए महाराज इतिहास। क्यों, अब क्या होगा? जो नहीं है तिरिया चरित्र, और तिरिया चरित्र हम बता रहे, हम बन रहे रानी, तुम राजा बन के आओ, तुम्हें का करने हम ऊसो ही करें हम सुबह ही देख लियो। मैं राजा कैसे बन जाऊं? झूठ मुट्ठी झूठ मुट्ठी। अच्छा अच्छा, यहाँ कोई नहीं। और हम रानी, तू रानी कैसे बन जाएगी? अरे वो झुट्ट मुट्ठी की, झुट्ट मुट्ठी की। अच्छा झूठू मुट्ठू। हेलो पकड़ो जा। हम बन रहे रानी और तुम बन गई राजा। आजा दासी, हाँ तू मेरे सिंहासन पे बैठी है। आए हाय सिंहासन का घरो जा तनक खो बैठे झूठ मुट्ठ के। अच्छा झूठ हाँ मुट्ठी की। अब देखो ऐसे देख पहले ओ महारानी जी देखो। अच्छा ऐसे बैठना है। त्रिया चरित्र तहीं से शुरू हुआ है, आंखें नटेर के वहां पर। अब मुझे क्या कहना है? महारानी के कई। अच्छा महारानी के कई, महारानी के कई उठो, आओ मेरे पास। महारानी के कई, महारानी के कई उठो। कौन के कई? किसको कह रहे के कई? कहाँ है के कई? जाओ चले जाओ, क्यों आए दिल? मार डालूंगी, मर जाऊंगी। क्या हो गया तुझे? जो ही तो है त्रिया चरित्र। अच्छा ये है। महाराज कितने का मनाए तुम्हें जुलत्तू फेंकने, और महाराज जब टूट जाए, हाँ चरणों में झुक जाए, हाँ। फिर वरदान को मांगना।
वो भी जब राम की सौगंध खा जाएं। अच्छा इसलिए जाओ, शीघ्र जाओ और को भवन में चली जाओ। दादी तू संग साथ चल मेरे, वहाँ पे अंधेरा है। अंधेरा है? हाँ आज एक दिन अंधेरे में रहोगी, हाँ सारे जीवन का अंधेरा मिट जाएगा। आज अंधेरे में नहीं जाओगी तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। अच्छा इसलिए जाओ। जाऊं मैं? दासी अगर महाराज पूछेंगे ये तुमने किसने बताया तो मैं तुम्हारा नाम ले दूंगी। वो महारानी जाओ चाहे ना जाओ, क्यों? वो तुम्हारी जे हो जाए वो बेन हमें ना मरवा डाल रही हो। क्यों? वो आग लगा हमें ना हम ना लियो, हमें ना मरवा डाल रहो। तुम्हारे घर की बात तुम ही जानो। अच्छा तुम्हारा नाम नहीं लेना वो है? बेन हमें ना मरवाइयो बीच में, हम ना लड़ाइयो। हम तो मराई जे नहीं था। जाओ तुम तो जा चली जाओ। तुम्हारा नाम नहीं लो। हम ना ले उसे तुम्हें कछु ना मिले। तो तुम पीछे से चलना। हाँ हाँ हम तो कह रहे देखा रहे। जाओ। मैं भी दासी मंथरा हूँ। अरे पिट भी लिया, मेरा क्या बिगड़ गया? मेरा बेटा भरत तो बनेगो। अरे छनक मोरी ना गई, अरे छनक मोरी ना गई, छनक मोरी ना गई। अरे मैं बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ी हो गई, अरे मैं बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। छनक मोरी ना गई, मैं बूढ़ी हो गई। कुबली कर कुबली के कपट छुरी और पाहन तेरी। सांझ समय सानंदन पे गयो के कबन निठोरता निकट किए जन धर दे सने रामा, जन धर दे सने सियावर रामचंद्र। रामराज की खबर जहां तक हमारा राज है वहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमने अपने मुख से अभी तक महारानी कैकेयी, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा को नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा राम अयोध्या नगरी का राजा होने जा रहा है। फिर इस बात का है किसे कहा जाए? सब प्रथम अगर हम महारानी कौशल्या को बताते हैं तो कैकेयी कहेंगे कि राम कौशल्या के हैं, इसलिए महाराज ने पहले उन्हें बताया। अगर हम जाकर सुमित्रा को पहले बताते हैं तो भी महारानी कैकेयी कहेंगी कि लक्ष्मण राम को अधिक प्रिय है। पहले समाचार सुनने का हक महारानी कैकेयी को है, क्योंकि महारानी कैकेयी राम को अपने प्राण से ज्यादा चाहती है। ये समाचार जाकर के हमें पहले महारानी कैकेयी को बताना चाहिए। जब महारानी कैकेयी प्रसन्न होकर के सुनेंगे कि हमारा राम राजा बनेगा तो बहुत प्रसन्न होगी। ये सभी प्रवासी जा रहे हैं, सब राम के कक्ष में जा रहे हैं, कहते हैं आज हमारे राम इस अयोध्या नगरी के राजा होंगे। धन्य प्रजा को जो राम से इतना प्रेम करते हैं। चल करके हमें सीधी महारानी कैकेयी के भवन में देखना चाहिए कि महारानी कैकेयी इस वक्त कर क्या रही है। सांझ समय सानंदन पे गया कैकेयी के, गबन ने ठोरता निकट किए जन धर दे सने। मैंने जाकर के महारानी कैकेयी के भवन में देखा तो महारानी कैकेयी अपने भवन में नहीं। कहां गई? कौन बता सकता है कि मुझे कि महारानी कैकेयी इस वक्त है कहां? ना कोई दास ना कोई दासी हमें नजर आ रही है जो आकर के बताए कि इस वक्त महारानी कैकेयी है कहां। कहीं राम के कक्ष में तो नहीं। दासी महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न हो तुम तो महारानी कैकेयी की खास दासी हो। तुम ही बताओ इस वक्त महारानी कैकेयी कहां पर है? महारानी कैकेयी अभी अपने कोक भवन में।
गोप भवन सुन सक चोराऊ, भाई बसियर गुड़ पर न पाऊ। महारानी का कोप भवन में जाना क्यों? कारण क्या है? इस मंगल में अमंगल होने का कारण क्या है? अरे कोप भवन में पहुंच जाता है जिसे किसी निर्दोष को फांसी दिलवाना हो, मैं देने से इनकार कर दूं। कोप भवन में आ जाता जिसे कोई वस्तु मांगना है, मैं देने से इनकार कर दूं। कुछ न कुछ कारण तो है कि जो महारानी कोप भवन गई। कोई बात नहीं, जब भी मैं महारानी केकई के पास जाऊंगा, महारानी केकई से कहूंगा तो महारानी केकई दौड़ी दौड़ी श्री राम की रक्षा में चल कर मैं देखूं तो आखिर कारण क्या है, किस कारण से महारानी केकई और कोप भवन गई है। सबाए नरेश पिया पाए गए, सबाए नरेश पिया पाए गए, देख दशा दुखदारों में भय। जो ही मैंने अपना आगे पैर पड़ा है, मेरा पैर रुक क्यों गया? ये अंग अंग मेरा क्यों कंपान होने लगा? ये सिर का ताज क्यों हिलने लगा? कारण क्या है? चलता है चलता नहीं मेरे मन का खेत, असगुण खाली है नहीं है अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीसरा पर झूठे दाम नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता महलों को, दशरथ के पांव नहीं चलते। सजाता हूं साज तो सजाया नहीं जाता, जमाता हूं राग तो जमाया नहीं जाता, बढ़ाता हूं कदम तो बढ़ाया नहीं जाता। झुक रहे मेरे नैन, उन नैनों से ये नैन मिलाया नहीं जाता। बाया नित फड़क कर कहता है दशरथ, को भवन मत जाना, वहां पर धोखा है। लेकिन मैं जाऊंगा और महारानी को शीघ्र मना करके लाऊंगा। भूमि सैन मट मोट पुराना, दिए डार पट भूषण नाना। महारानी के वस्त्र भूषण जमीन पर पड़े हैं जो आज अशोभनीय लग रहे हैं। जो महारानी के बदन पर शोभायमान हुआ करते थे आज मलिन दिखाई दे रहे हैं। जो महारानी हमेशा रेशमी साड़ी पहना करती थी आज मैले कुचैले वस्त्रों में और महारानी पड़ी हुई है। जो महारानी हमेशा फूलों की शीश पर सोया करती थी, प्रातः उठकर कहती थी महाराज फूल की पंखुड़ी चुभ गई है, आज कंकड़ नहीं चुभ रहे। कारण क्या है? इस हाल में जहां पर महारानी आज गद्दों पर विश्राम करती थी, शोभायमान होता था महल, आज वही कोप भवन का काल चक्र बन गया है। कहते दशरथ यहां मत आना वरना ध्वंस लिया जाएगा। महारानी के खुले हुए केस काली नागन की तरह भड़क रहे जैसे खाने को दौड़ रहे हैं। लेकिन मैं जाऊंगा और मना करके लाऊंगा। कारण है क्या? जाय निकट निप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया कई है तेरी शानी। महारानी की मृगनयनी मृगलोचनी उठो, ये तुम्हारा पति तुम्हें बुला रहा है। तुम्हें क्या पता नहीं कि तुम्हारा बेटा राम अयोध्या नगरी का राजा होने जा रहा है? उठो। अरे क्या बात है जो साल में है? मृगनयनी मृगलोचनी, कारण क्या है? बार बार कह राओ सुमुख सुलोचन पिक वचन, कारण मोई सुनाओ गजगामिनी क्यों को पिकर। हे गजगामिनी, क्यों महलों को छोड़ करके को भवन में आई हो? बताओ तो आखिर बात क्या है? कि क्या मुसीबत और पड़ी है ये तुम पे प्रिया, और हाल क्या है मुझे कुछ बता तो सही। मैं सिहाने खड़ा हूं बड़ी देर से, जरा ऊपर को गर्दन उठा तो सही। कि दशा के
तुम्हारी प्यारी हुई और होश अपने ठिकाने पे ला तो सही। अर्श को छोड़ कर क्यों पड़ी परसों पर, अर्श को छोड़ कर क्यों पड़ी परसों पर, पास मेरे तो आके बता तो सही। अर्श को छोड़ लगता है किसी ने कुछ कह दिया है, कारण क्या है? तब तो रानी नहीं बोलती है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, किसी और ने कहा है। रानी तो चिंता मत करो, उसे सजा मैं दूंगा। और क्या तुम्हें हुआ मेरी रानी जो कोप भवन में आई हो, ऐसी क्या भूल हुई मुझसे जो आकर आज रिसानी हो। क्या तुम्हें हुआ मेरी रानी जो कोप भवन में आई हो, ऐसी क्या भूल हुई मुझसे जो आकर आज रिसानी हो। क्या तुम्हें ये प्राण प्रिय है क्या बोलो तो रंग बेढंग क्यों है? बेवक्त चांद से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने त्रास दिया वह आंखें फोड़वा दूंगा, जो जिब्हा कड़वी बोली हो वह जिब्हा कटवा दूंगा मैं। ओ तो हमारे साथ चलो, क्या तुमको भारी छल करे? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। करे शोले सिंगार करो, क्यों धूल में धुले सते हो रानी। क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है माँ दो रानी। क्या तुम्हें हुआ मेरी रानी जो कोप भवन में आई हो। बस बस महाराज बस, अरे हट जाइए मेरे सामने से, मैं तो तुम्हें बड़ी प्यार चले जाइए। मैं तुम्हें बड़े प्यार से बुला रहा हूँ और तुम किस तरह से दुत्कार रही हो, और वो भी अपने पति को। अरे एक पति पत्नी के पास में जाता है तो पति को बहुत